ये कहाँ। बेचल जाता है। और देखता है ये कौन सी जगह है। मेरे दादाजी ने ये जगह मुझे बताई नहीं यार, ये कौन सी जगह है।
मेन कैरेक्टर जो होता है वो सुबह-सुबह स्कूल जा रहा था क्योंकि उसकी वेकेशन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और सभी लड़कियाँ उसको ही देख रही होती है, अरे भाई इतना हैंडसम हॉट लड़का आखिर है कौन? मैंने तो देखा नहीं कभी इसको। तो ये बताओ टेंसर तुम्हारे लिए जीनियस की डेफिनेशन क्या है? और वो कह रहा है जीनियस की डेफिनेशन मुझे लगता है जीनियस वो लोग होते हैं जो कि हर काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं और वो कहते हैं नहीं टेंसर मुझे लगता है जीनियस वो लोग होते हैं जो कि हर काम को अपने तरीके से पूरा करते हैं। जीनियस वो लोग होते हैं
ये तो पूरी बिल्डिंग है भाई, क्या चीज़ है ये? और यूँ कहने लगता है, मुझे पता था भाई तू शॉक हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे स्कूल का कैफेटेरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और उसके अलावा यहाँ पे फूड्स की वैरायटी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। इसके बाद वो दोनों अपना-अपना खाना ले लेते हैं और अपनी सीट ढूँढना चालू कर देते हैं, और वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और वो कहता है कि हे यू, इसको यहाँ पे ले आ भाई। और यूँ कहता, आ गए भाई, 2 मिनट रुक जा, आ गए बस। और वो कहता है कि हे दोस्त, मेरा नाम शिंजा है, तुमसे मिलके काफ़ी खुशी है। और यूँ ये कहता है, हाय दोस्त, मेरा नाम टेंज़ो है, तुमसे मिलके काफ़ी खुशी। और हमारा यूँ कहने लगता है कि अरे शिंजो, तुमने जो एनीमे बताया था ना भाई, वो तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था भाई, मज़ा ही आ गया देखने में। और ये कहता है, क्या रयू तू एनिमे देखता है भाई? और वो कहता है, हाँ हाँ भाई, संजू जो एनिमे बताता है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होते हैं। और यूँ कहता है, ये सब छोड़ो यार, ये बताओ ये सभी बच्चे मेरी तरफ क्यों देख रहे होते हैं? और वो कहता है, क्योंकि भाई तो दिखने में इतना हैंडसम है भाई, सभी तो तुझे ही देखेंगे ना। और युवा कहता है कि ये सब छोड़ो भाई, मुझे कुछ और बताओ ना अपने बारे में। तो रयू उससे पूछता है, ये बता भाई तू किसी क्लब में है क्या? युवा कहता है, क्लब में नहीं यार, अभी तो नहीं हूँ। तो रयू बताने लगता है, मैं तो होम क्लब में हूँ। और युवा कहता है, क्या होम क्लब में? ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो शिंजो कहता है, अरे क्या बड़ी बात है खल्लास, कुछ बड़ी बात नहीं है भाई। साला ये तो भाई पहले स्पोर्ट्स क्लब में था, पर ये साला निकम्मा किसी काम का नहीं है भाई, इसलिए इसे होम क्लब में रखा गया। और यूया कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद हम देखते हैं हमारे यूया को, जो कि स्कूल के चेयरमैन के सामने ही बैठा था और वो चेयरमैन उससे पूछ रहा था, तो यूया बताओ तुम्हें कैसा लगा हमारा अकेडमी? और यूया कहता है, सर ये अकेडमी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मुझे लगता है ये अकेडमी मेरे लिए परफेक्ट है। पर पर मुझे अभी भी अपने आप पे डाउट है कि मैं यहाँ पे स्टैंड आउट कर पाऊँगा कि नहीं। तो वो चेयरमैन कहता है, अरे नहीं, नहीं, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम ये कर सकते हो या तुम ये कर पाओगे। तो ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पर आपका बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये वहाँ रूम से बाहर आ जाता है, वहाँ बाहर काउरी भी खड़ी होती है और वो कहती है, ये तो तुमने क्या फ़ैसला किया, तुम एडमिशन लोगे कि नहीं? और ये कहता है, मुझे अपने आप पे डाउट तो हो रहा है, पर यार शायद मेरा मन कर रहा है कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके ही रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो हमारे रिया को लेके किसी और जगह पे आ जाती है और वो कहते हैं कि देखा ना कितनी बड़ी जगह है रिया। और ये कहता है कि ये बात बताओ, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं? और वो कहती है कि दोस्त, मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी की पोजीशन ही ऐसी है, कोई मुझसे दोस्ती करता ही नहीं है डर के मारे। और वो कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या? चल जो भी है, ये दिन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया गया। और वो कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या? और वो कहता है, एक काम करते हैं, हम दोनों एक आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने लिए एक एक आइसक्रीम ले लेते हैं। और जीजा उससे पूछता है, ये बताओ कावड़ी, तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो भाई पहले इतना मोटा था, फिर इतना पतला हो गया, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? और वो कहती है, मैंने तुम्हारी आँखों से तुम्हें आसानी से पहचान लिया, क्योंकि तुम्हारी आँखों के अंदर साफ-साफ सच्चाई दिख रही है। और ये सुन के हमारा ये थोड़ा-सा ब्लश करने लगता है और वो कहता है, अरे भई ऐसे मत बोलो यार, मुझे शर्मिंदा फ़ील होता है भाई, क्या बोल रही हो तुम? और वो कहती है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे हमेशा ओसे क्यों बुलाती हो? हम तो इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तुम मुझे कावड़ी बुलाया करो। और वो कहता है, क्या कावड़ी, वो भी इतनी जल्दी, तुम क्या बात कर रही हो? और वो कहती है, मैं चाहती तुम मुझे कावड़ी बुलाओ। और हमारा टेंज़ो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज से कावड़ी पिलाऊँगा। और ये सुन के वो लड़की कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी आइसक्रीम एक बाइट हमारे टेंज़ो को भी दे देती है और टेंज़ो बाइट ले लेता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। और एकदम से उसको रियलाइज़ होता है और वो कहती है, अरे सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। और टेंज़ो कहता है, नहीं नहीं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और टेंज़ो भी अपनी आइसक्रीम की एक बाइट उसको दे देता है और आले-दुआले बैठे लोग सभी हैरान हो रहते हैं और कुछ ज़्यादा खुश हो रहते हैं, भाई कितना क्यूट कपल है यार, हमारी ज़िंदगी तो ट्रेंड है भाई। हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी भी ट्रेंडी है, क्या करूँगा, कुछ होता ही नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंज़ो को, जो कि फिर से दूसरी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जब भी वो एंटर होता है वहाँ पे वो देखता है कि मॉन्स्टर आ चुका है। हमारा टेंज़ो उसे आसानी से ही ख़त्म कर देता है। इसके बाद हमारे टेंज़ो को अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो जब आगे जाके देखता है तो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती है। टेंज़ो कह रहा होता है, अरे! इतनी सारी लाशें, ये यहाँ पे क्या कर रही है? आगे चल क्या रहा है यहाँ पे? तभी वो देखता है एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन होता है, वो सभी इंसानों को मार रहा था और वो कहता है, क्या? एक गॉब्लिन, ये तो भाई कुछ ज़्यादा हाई लेवल का है, मुझे ये मार देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और तभी वो गॉब्लिन उस पे हमला कर देता है और हमारा टेंज़ो आसानी से इसके अटैच को डॉग करके एक तगड़ा वाला हमला उस पे कर देता है, जिससे थोड़ा-सा इंजर कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में और टक्कर होती है, पर वो गॉब्लिन का इस फाइट में अपर हैंड था और टेंज़ो सोच रहा होता है, अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये मुझे मार देगा। तभी टेंज़ो अपना पूरा जोर लगा के उस गॉब्लिन पे अपना हमला कर देता है और उस गॉब्लिन को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वहाँ पे सामने एक लड़की भी होती है, जो कि टेंज़ो के सामने ही बेहोश हो जाती है और टेंज़ो पूछ रहा होता है, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। और तभी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हमारे टेंज़ो को, जो कि अपने रूम में बैठ के अपने कपड़े प्रेस कर रहा था और वो सोच रहा था, अरे यार, वो लड़की ठीक हो गई क्या? मैं उसको वहीं पे छोड़ के चला आया था, पर हाँ, उसके गार्ड वहाँ पर आ गए थे। मुझे लगता है वो ठीक ही हुई और इसके अलावा मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे नए कपड़े ले आने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंज़ो को, जो कि मॉल में आया होता है कुछ नए कपड़े लेने के लिए। तभी हम देखते हैं सभी आंटी-आंटी, लड़के-लड़कियाँ हमारे टेंज़ो की तरफ घूरने लगते हैं और टेंज़ो सोच रहा होता है, अरे भाई, ये सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है मुझे जल्दी से जल्दी कपड़े लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं एक फ़िल्म के प्रोड्यूसर को, जो कि एक एक्टर के मैनेजर के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा था और वो कह रहा था कि अरे भाई, तेरा एक्टर कब आएगा यार, कब आएगा वो? इतना समय हो गया उसको, बताना कब आएगा? और वो मैनेजर कहता कि सर वो बस से निकल चुके हैं, वो बस से आने ही वाले हैं। और वो कहता, क्या निकल चुके हैं? तू पिछले 1 घंटे से मुझे यही बोल रहा है कि वो निकल चुका है, कब आएगा वो?
साला किसी काम का नहीं वो निकम्मा। और इधर देखिए एक्टर्स, इसको 1 घंटा हो गया ये शूटिंग पे आए हुए, पर डायरेक्टर वो साला पता नहीं कब आएगा। और वो एक्ट्रेस कहती है कि कोई बात नहीं सर, मुझे पता है उन्हें लेट आने की आदत है, कोई बात नहीं मैं फिर से काम चला लूँगी। और वो प्रोड्यूसर कह रहा है ना, 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 ना ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे लगता है हमें एक हैंडसम लड़का ढूँढना होगा ताकि हम अपना शूटिंग का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेंसो को जो कि अपने लिए कुछ कपड़े ढूँढ रहा था। अरे भाई कौन-सी शर्ट लूँ भाई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती है और वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा नाम क्या है? और टेंज़ो कहता है कि अरे भाई ये कौन है? ये कहाँ से आ गए भाई? और वो पूछ लेती है बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? तुम कितने हैंडसम हो? तुम फ्री हो गए इसके बाद? और टेंज़ो कहता है कि अरे भाई क्या बोलूँ मैं? और वो कह देता है कि सॉरी लड़कियों, मुझे थोड़ा-सा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और लड़कियाँ भाई एकदम से वहीं पे स्टैच्यू हो जाती है और टेंज़ो वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा होता है, अरे यार मैंने सही किया क्या उनको मना करके? तभी हम देखते हैं लड़की को होश आ जाता है और वो कहती है, कहाँ गया? वो कहाँ गया? तुमने देखा ना वो लड़का कितना हैंडसम था यार। तभी हम देखते हैं उसी प्रोड्यूसर को जो कि अपने काम के लिए एक हैंडसम लड़का ढूँढ रहा था और तभी उसकी नज़र हमारे टेंज़ो पे ही पड़ जाती है और वो कहता है कि ये सर थोड़ा-सा काम करना चाहोगे क्या?